एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2024 और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, क्लास इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट क्लासेस से। तो इंफॉर्मेशन डिस्कस करता हूं। ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट दिया हुआ है, एन ऑर्डर, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी। मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं इसको, सच दैट एक्स इज नॉन आइडेंटिटी एंड एक्स इज कॉन्जुगेट ऑफ एक्स इनवर्स। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है और मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन के बारे में क्या नॉलेज होना चाहिए? जैसे ही उसने कॉन्जुगेट वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब क्वेश्चन है कॉन्जुगेट क्लासेस और क्लास इक्वेशन से। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? अगर आपके पास क्लास ऑफ एक्स की बात करें तो उसमें एलिमेंट आते हैं ए एक्स, ए इनवर्स टाइप के, ए बिलोंग्स टू जी। सबसे पहले क्लास के बारे में आपको जस्ट रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्लास ऑफ x लेंगे तो ऑर्डर ऑफ y हमेशा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x आएगा। जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है। थर्ड, कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ x, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ g को, ठीक है। कॉन्जुगेट क्लास की कार्डिनलिटी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है। बस ये इंफॉर्मेशन इस पूरे क्वेश्चन में हमें यूज करनी है। कैसे यूज करनी है उस पर आ जाते हैं। उसने क्या कहा है? x एंड x कॉन्जुगेट सेम क्लास किया, यानी कि क्लास ऑफ x इक्वल टू क्लास ऑफ x इनवर्स है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इस कॉन्जुगेट क्लास में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप में डेफिनेटली इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले इफ x इक्वल टू x इनवर्स हो गया तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, और x आइडेंटिटी नहीं है तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ x 2 आ जाएगा, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g हो जाएगा, तो इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ g शुड बी इवन नंबर। क्लियर है? अगर ये जो x है वो ऑर्डर 2 का हो गया तो x और x इनवर्स सेम होंगे, तो ग्रुप में ऑर्डर 2 का एलिमेंट तभी मिलेगा जब ग्रुप का ऑर्डर इवन होगा। लैग्रांज थ्योरम का एप्लीकेशन है। अगर मैं अज्यूम करता हूं कि x नॉट इक्वल टू x इनवर्स, ठीक है, एंड इफ कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ x इज ऑड, अगर इस क्लास की कार्डिनलिटी ऑड हो गई, ठीक है, x अगर x इनवर्स के इक्वल नहीं है तो यहां से इंफॉर्मेशन आ गई कि ऑर्डर ऑफ x जो है वो एटलीस्ट 3 होगा, ठीक है। अब यहां कोई भी y बिलोंग्स टू क्लास ऑफ x लूंगा तो ऑर्डर ऑफ y डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा फॉर ऑल y दिस, क्योंकि कॉन्जुगेट एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। ये इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। अगर y का ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली y नेवर इक्वल टू y इनवर्स होगा, ठीक है। अगर y इस क्लास का एलिमेंट है तो इसका मतलब y इज अ कॉन्जुगेट टू x है, तो इंप्लाइज y इनवर्स जो होगा वो कॉन्जुगेट टू x इनवर्स होगा। लेकिन x और x इनवर्स का क्लास क्या है? सेम है, तो इंप्लाइज y इनवर्स भी कहां चला जाएगा? क्लास ऑफ x में चला जाएगा, ठीक है। या इसको छोड़ देते हैं। अब मैंने क्या किया? कोई भी y पिक करा, y x से रिलेटेड है तो y इनवर्स ऑब्वियसली x इनवर्स से रिलेटेड होगा, और x इनवर्स और x की क्लास क्या है? सेम है, तो y इनवर्स भी इसी क्लास में चला गया। तो जब भी y आएगा तो y इनवर्स भी आएगा, यानी कि एलिमेंट हमेशा क्या आएंगे? पेयर में आएंगे। तो इंप्लाइज क्या हुआ? कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ x क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, ठीक है। और कार्डिनलिटी इवन हो गया तो कार्डिनलिटी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g को, और ऑर्डर ऑफ g को अगर कार्डिनलिटी डिवाइड कर रहा है तो इंप्लाइज क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ g शुड बी इवन नंबर, ठीक है। तो यहां ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी शुड बी एन इवन नंबर, ट्रू ऑप्शन। सेकंड कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी नॉट नेसेसरली इवन नंबर, फॉल्स ऑप्शन। थर्ड कह रहा है जी नेसेसरली साइक्लिक, और फोर्थ कह रहा है जी इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक। तो ये ऑप्शन मैं डिस्कस कर लेता हूं।
ठीक है। अब अगर इवन ऑर्डर का कोई भी ग्रुप पिक कर लो, सबसे सिंपल ग्रुप जिसकी क्लास इक्वेशन आप लिख सकते हैं S3। S3 में एलिमेंट होते हैं आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, ये एलिमेंट होते हैं। अगर इसकी क्लासेस बनाऊंगा तो क्लास ऑफ आइडेंटिटी सिर्फ आइडेंटिटी होता है। क्लास ऑफ 1 2 जो होता है वो आपके पास आता है 1 2 1 3 2 3, और क्लास ऑफ 1 2 3 जो आता है आपके पास वो आता है 1 2 3 एंड 1 3 2। तो ये मेरे पास x है, ये x इनवर्स है। तो यहां दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है जो आपस में कॉन्जुगेट हैं। अगर दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट हैं तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक मेरे पास एग्जांपल है जहां ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है, अबेलियन नहीं है। तो ये सी और डी ऑप्शन का काउंटर एग्जांपल है। ए ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, बी फॉल्स हो चुका है। तो फाइनल आंसर शुड बी ए आंसर। क्लियर है?